हाँ मैं मौज मैं आ रहा हूँ, मौज में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ मेरे भाई आ रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 272 रुका यार। अच्छा मैं समझ गया, मेरी बात तुम्हारी बात समझ, मैं समझ गया। 272 रिटायर्ड जजेस ने, वरिष्ठ लोगों ने पत्र लिखा। उस पत्र में यह कहा गया कि आप इलेक्शन कमीशन की साख को बट्टा लगाते हैं, साख पे आप आवाज उठाते हैं। आखिर ये कोई गंभीर प्रश्न है? और गंभीरता के साथ जैसे जैसे इंतजार कर रहे थे चुनाव खत्म हो गया, वैसे ही हम आक्रमण कर देंगे। मैं बस 10 सेकंड में जवाब दे देता हूं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। आलोचना हमें पसंद है। आपने 272 जज हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, उन्होंने हमारे बारे में कहा, लेकिन अगर मैं खुश तब होता जब उसमें से एक जज भी, एक ब्यूरोक्रेट्स भी अनुराग ठाकुर पर भी प्रश्न पूछ लेते कि जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया वही मुद्दा अनुराग ठाकुर ने उठाया, तो फिर राहुल गांधी पर चिट्ठी और अनुराग ठाकुर को क्या माल्यार्पण। पहली बात पूछ लेते कि 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से पकड़ा जाता है, दिल्ली एनसीआर से पकड़ा जाता है, दिल्ली में विस्फोट हो रहा है, गृह मंत्री जवाबदेही नहीं है किसी की। ये नहीं पूछा पुलवामा में अटैक हुआ, नहीं पूछा 350 ग्राम आरडीएक्स कहां से आया, नहीं पूछा पहलगाम में त्रिस्तरीय सुरक्षा। राइट प्रभात आपसे आराम से। प्रभात आपने बात शुरू करी इलेक्शन कमीशन से, आ रहा हूं, आप ही नहीं बोले, मैं आ रहा हूं। मैं आप चले गए वहां तक, विस्फोट तक चले गए, कोई बात नहीं, आपके पास माइक है, आप बोलने के लिए। लेकिन मैं आप प्रभात आपकी तरह मैं नहीं चिल्ला पाऊंगा। मैं 2 महीने से थक गया हूं थोड़ा सा मुझे हफ्ते भर की रेस्ट चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं प्रभात, जब मैं बिहार में चुनाव कर रहा था, मैं यहां भी आ रहा, लोगों ने कहा कि 3.42 लाख वोट डाले गए, इतने वोट पड़े, और जब वोट की गिनती हुई तो वो 45 हो गए, यानी वोटों की संख्या ज्यादा निकली जबकि वोटर इनरोल कम थे। इलेक्शन कमीशन ने एक स्पष्टीकरण दिया और कहा, आप सवाल कहते हैं, आप जब सवाल पूछते हैं और जब जवाब आता है, मैं यही कह रहा हूं, जनता को जवाब भी बताया करिए, सब आप सवाल पूछ कर निकल जाते हैं। और उसने कहा कि 7.4 करोड़ का आंकड़ा 30 सितंबर की अंतिम सूची पर आधारित था। 1 अक्टूबर से नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पूर्व तक आवेदन स्वीकार किए गए। और नियम यह कहता है, इलेक्शन कमीशन के नियम के अनुसार, निर्वाचन नियमों के अनुसार, चुनाव की घोषणा के बाद भी नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पूर्व तक योग्य नागरिकों के नाम जोड़े जा सकते हैं। तो ये बात पूरी बताया करिए, अधूरी जानकारी देके जाना गलत बात है। जी मैं विस्फोट पे तो बात कर ही लेंगे आपसे। 10 सेकंड। देखिए, हमारे मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही कि कांग्रेस ABCD पढ़ रही है, ABCDFGHI तक पहुंच गए, अब IMI और जमाई तक रह गए और कुछ नहीं रह गए। तीसरी बात मैं कहूंगा, अरे सुन लीजिए ना, मैं तो कुछ कहा ही नहीं, सब कुछ जनता जान रही है। IMI जमाई वाली पार्टी के सुन लीजिए। बिहार का चुनाव SIR और सुप्रीम कोर्ट तीनों एक क्रम में था। भाई, इनको कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में कि आप बता दीजिए ना, और कांग्रेस को तो चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा। लेकिन जानते हैं, वो बार बार आदत पड़ी है ना कान पकड़ के माफी मांगने की। 4 बार राहुल गांधी जी माफी मांग चुके हैं, बहुत सारे मुद्दों पर माफी मांग चुके हैं। भाई 1, 2, 3 मुद्दों पे नहीं मांगे हैं, चौकीदार चोर पे, राफेल पे, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 65 लाख लोगों में से 65 आदमी तो आना चाहिए ना। बिहार में वो 65 आदमी दिखाइए जो वाजिब वोटर था और जिसका नाम कट गया। झूठ बोल रहे हैं। माफी मांगना आपके डीएनए में होगा, हमारे डीएनए में माफी मांगना नहीं है। पहली बात, आपने कहा कि झूठ बोला, राहुल गांधी ने माफी मांगी, किस मुद्दे पर बोल सकते हैं? माफी कैसे मांगेंगे? बोल जाएंगे, माफी मांगने काम नहीं है। नहीं बोल देंगे हम, माफी मांगने का ना, मुझे मालूम है। आप जब डीएनए मेरे भाई साहब प्रभात, जब आप डीएनए की बात कहते हो तो मुझे मालूम है कहां तक जाते हैं। कासमी साहब पैनल में आए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब आली। हाँ जी, देखिए, बिहार की जनता बधाई की पात्र है कि इन सब लोगों की मक्कारी की पोल खोल दी। कांग्रेस ने 60 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ यानी एक विशेष कम्युनिटी यानी मुस्लिम को वोट बैंक बनाया, तो बिहार के लोगों ने इनकार कर दिया, अब हम आपका वोट बैंक नहीं बनेंगे। और देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ की बात करके
सारे देशवासियों के दिल को जीता। एसआईआर में मैं सारे हिंदू मुसलमानों को बताना चाहता हूं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एसआईआर बहुत सरल है। अगर आपने आपके माँ बाप का 2003 में उन्होंने वोट किया है, उस वोटर लिस्ट में नाम है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत वो नहीं। बिहार में था 2002 का कट ऑफ, बंगाल में भी है। जैसा यूपी और बिहार में हो रहा है या उसमें बंगाल में। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर से ये लोग नित नए अंदाज से लोगों को वर्गलाने के लिए निकले हैं। मैं प्रतीक भाई, उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने डेमोग्राफी की बात की है, तो मैं कहना चाहता हूं डेमोग्राफी ये है कि आप गलत तरीके से आ रहे हैं। गलत तरीके से रोकना किसी विशेष कम्युनिटी को टारगेट करना नहीं है, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना है ताकि वो संविधान। राइट, बिल्कुल आऊंगा मैं इतना जानता हूँ कि कहाँ आना है, ये मुझे मालूम है। मौलाना साहब बरगला कौन रहा है? मैं पूछता हूँ बिहार में 101 सीट भाजपा लड़ रही थी, एक मुसलमान का नाम बताइए। 101 सीट बिहार में भाजपा लड़ रही थी, एक मुसलमान कैंडिडेट का नाम बताइए मौलाना। अब मैं अरे ये तो कोई आप देंगे जवाब। मैं तुम कितने सीट में लड़ रहे थे? केंद्रीय अरे मंत्री है। भाई तुम कितने मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम कितने सीट पे लड़ रहे थे? तुम कितनी सीट? मैं जितनी भी सीट पे लड़ रहा था मैंने भाई तुम जितनी सीट पे लड़े होगे उसमें तुम भाई सुनो, भाई आराम से, अब बी डिसिप्लिन। भाई आप जितनी सीट पे लड़े होंगे 6 आए, 6 ही तो आए आप, और ये जितनी सीट पे लड़े 200 के पार हो गए। ना मैंने मुसलमान कैंडिडेट कितने गलत है तो नहीं, मेरा खेल तो क्या है कुछ। भाई साहब आप प्रभात, आप ऐसा ही करिए, मुसलमान को देख के दीजिए, आप जाति पर देख के दीजिए, आप दीजिए, आप को लोकल मत करिएगा। हाँ जी जी। एसआईआर प्रभात जी, एसआईआर से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम अगर थी तो उसके समय की प्रॉब्लम थी। 2002 से 2025 तक ये भारतीय जनता पार्टी क्यों सोती रही? 65 लाख अगर वोट कटे तो 2024 में नरेंद्र मोदी ने बिहार के 65 वोट लेकर वो प्रधानमंत्री देश के क्यों बने? सबसे पहले इस्तीफा दें और दोबारा लोकसभा का चुनाव करवाएं। घुसपैठियों का वोट क्यों लिया इन्होंने? और दूसरी बात, 2002 से 2025 के बीच में ये पार्टी सोती रही और लगातार एसआईआर की बात करती है। और अगर 2002 वाली सूची स्पष्ट है तो 2002 से 2025 के बीच के फॉर्म भरवाइए। 2002 के लोगों के बीच के फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं लोग? भैया चौहान साहब, हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? आपके 37 एमपी हैं यूपी में, सबको इस्तीफा दिलवा दीजिए। नहीं, हम दिलवा देते हैं। आप आइए आगे, आप इस्तीफा दिलवाए। हम इस्तीफा दिलवा देते हैं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। आप दिलवा दीजिए। जी जनाब। देखिए इन्होंने ये कहा कि जो मुसलमानों के टिकट की बात, मैं इनसे पूछ रहा हूं कांग्रेसियों से कि वायनाड से राहुल गांधी लड़ा, जहां 80% मुसलमान लड़े ना। हाँ। और प्रियंका जो है रायबरेली से, वही नहीं, अब तो प्रियंका वहां से, ये रायबरेली से लड़े। वहां मुसलमानों को वोट देकर, टिकट देकर के जिताया जा सकता था। ये बीजेपी की बात कर रहे हैं। ये बताएं कि इन्होंने मुसलमानों को कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया? इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये मुसलमानों की सीटों पर खुद लड़ रहे हैं। नहीं आपको नहीं, प्रभात आपको सवाल तो ये पूछना चाहिए था कि किशनगंज में 70% मुसलमान है, आपने किसी हिंदू को क्यों नहीं दिया वहां पे? तब तो समझ में आता कि सेकुलर मामला है। अरे ये ना चलेगा, ना बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा प्रभात, बिल्कुल नहीं चलेगा। इन्होंने कहा वायनाड की बात, मेरे प्रश्न का जवाब मौलाना साहब, प्रश्न का जवाब प्रश्न नहीं होता है, उत्तर होता है। जवाब दीजिए। कैबिनेट में, सेंट्रल कैबिनेट में कौन बैठा है? मैं आया। आओ, क्या हो गया? हाथ में क्या हो गया? चोट लगी। कैसे लग गई चोट? काम करते हुए लगी। नहीं संभाल के। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? आराम। हैं? सोनू जी, कहाँ रहते हैं आप? जी, रहने वाले कहाँ के? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने, हाँ बिहार में कहाँ के हैं? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के हैं। आइए अंदर आइए, देश का लाल पूछेगा सवाल। आइए अंदर आइए, आइए इधर से आइए। सोनू जी आइए, जो भी मन में हो, जो भी बात कहना चाहते हो, आगे आइए। जो भी बात कहना चाहते हो, सवाल पूछना चाहते हैं, कहिए।
देश का लाल पूछेगा सवाल। मैं पूछना नहीं चाहता हूँ। आज ये भैया कह रहे थे ना कि वोट चोरी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। कोई बात, लड़ाई ना करो, लड़ाई ना करो। हाँ? ए बहादुर, लड़ाई ना। हाँ, हिंदुस्तान रही है। हाँ जी। आज के डेट में मैं बचपन में पढ़ा लिखा बिहार से हूँ। जब मैं छोटा सा था ना तो वहाँ आए दिन सुनते थे कि आज बूथ छाप लिया, ये कर दिया, वो कर दिया लालू के राज में। आज के डेट में ये तो नहीं हो रहा है, वोट चोरी तो नहीं हो रहा है। ये चोरी करने वाली बात क्यों उठा रहे हैं बार बार? ये बुरा लग रहा है ना। ये उनको, कांग्रेस को लगता है कि आरजेडी ने उस मुद्दे को ज्यादा अच्छी तरह से नहीं रखा, ये भी हो सकता है। उन्होंने 70 साल में कड़ा किया है, जाति पाति में बांट दिया हम लोगों को। और कड़ा क्या है, क्या किया उन्होंने? स्वाति, मैं आया जी। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आगे कि एसआईआर की प्रक्रिया क्या पहली बार हो रही है? देश में 9वीं बार हो रही है। इससे